गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटे हमने कल चैप्टर शुरू किया था जुडिशरी, न्यायपालिका। कल हमने उसके कुछ कॉन्सेप्ट किए थे, आज हम उसमें आगे करेंगे मीनिंग ऑफ जुडिशरी। न्यायपालिका का अर्थ क्या है? जुडिशरी इज द थर्ड ऑर्गेन ऑफ द गवर्नमेंट। न्यायपालिका जो है वो सरकार का तीसरा अंग है। Without judiciary, there can be no state worth the names. Its function is to do justice. The judiciary decide disputes between the citizen and between the state and citizen. The judiciary has the duty to punish all those people who break the law. जुडिशरी या न्यायपालिका सरकार का तीसरा अंग है और न्यायपालिका के बिना किसी भी राज्य का विकास या किसी भी राज्य का चलना वो संभव नहीं है। इसका मुख्य कार्य है लोगों को न्याय देना। द जुडिशरी डिसाइड डिस्प्यूट। जुडिशरी जो है न्यायपालिका, वो विवादों को सुलझाती है, चाहे वो सिटीजन्स के बीच में हो या फिर राज्य और नागरिकों के बीच में हो। द जुडिशरी हैज़ द ड्यूटी टू पनिश ऑल दोज पीपल हु ब्रेक द लॉ। और कोई भी व्यक्ति अगर कानून को तोड़ता है, कानून का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका उसको सजा देती है। नेक्स्ट है नीड ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्या है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज एसेंशियल टू मेंटेन द इम्पार्शलिटी ऑफ जजेस। स्वतंत्र न्यायपालिका इसलिए ज़रूरी है ताकि न्यायाधीशों में कि न्यायाधीश किसी प्रकार का पार्शलिटी ना करें, किसी प्रकार का भेदभाव ना करें, वो इंडिपेंडेंट रूप से न्याय कर सकें। द जजेस कैन परफॉर्म देयर ड्यूटीज फियरलेसली ओनली द एटमोस्फियर ऑफ इंडिपेंडेंस। न्यायाधीश बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के एक अच्छे और इंडिपेंडेंट माहौल में लोगों को न्याय दे सकें, ऐसी व्यवस्था करना। ओनली इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैन प्रोवाइड फेयर एंड स्पीडी जस्टिस। केवल स्वतंत्र न्यायपालिका ही लोगों को स्वतंत्र और जल्दी न्याय दे सकती है। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी alone with can secure the fundamental rights of the citizen granted by the constitution. इंडिपेंडेंट न्यायपालिका ही, स्वतंत्र न्यायपालिका ही लोगों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित कर सकती है, जो लोगों को हमारे संविधान ने दिए हुए, हमारे नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स दैट इट शुड बी एफिशिएंट, ऑनेस्ट एंड नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर। इंडिपेंडेंस जुडिशरी का अर्थ है एक ऐसी न्यायपालिका जो ईमानदार हो, एफिशिएंट हो और वो किसी प्रकार से भी कार्यपालिका, विधान पालिका के अंडर ना हो, उनके अधीन ना हो, उनके कंट्रोल में ना हो। द जजेस शुड बी फ्री टू डिसाइड केसेस अकॉर्डिंग टू लॉ इन ए बोल्ड एंड फियरलेस मैनर। जज जो है वो स्वतंत्र हों किसी भी केस को डिसाइड करने में कानून के अनुसार, और वो किसी भी प्रकार से दबाव में वो काम ना करें। ही शुड बी granted independence of judicial tenure so that he should be able to administer justice with impartiality and according to the law. वो अपने पूरे टेन्योर को इंडिपेंडेंट तरीके से न्याय कर सकें और बिना किसी भेदभाव के और कानून के अनुसार जो है वो न्याय दे सकें। नेक्स्ट है फैक्टर्स फॉर द इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस जुडिशरी को स्थापित करने के लिए क्या स्टेप उठाए जाने चाहिए? सबसे पहला, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस।
अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस शुड बी ऑन मेरिट बेस, न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो मेरिट के आधार पर की जानी चाहिए। नेक्स्ट, सेपरेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी शुड बी केप्ट फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका को कार्यपालिका से बिल्कुल अलग कर देना चाहिए, बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए। कार्यपालिका का किसी भी प्रकार का कंट्रोल जो है वो न्यायपालिका के ऊपर नहीं होना चाहिए, तभी वो इंडिपेंडेंट रूप से जो है वो न्याय कर सकते हैं। तो बेटा आज इतना ही, बस ये 2-3 जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे यही करेंगे आज। थैंक यू।